उनके पास गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सौरभ झा आप सबका स्वागत करता हूं एसीआईसी एवं ग्लोबल ग्रोथ फाउंडेशन इंडिया के कार्यक्रम में जो एम्पावर वुमेन बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। एसीआईसी या अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर एक अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आता है जो नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन। हमारा मकसद ये है कि हम पिछड़े वर्ग को एवं वंचित वर्ग को एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट के साथ आगे मेन धारा में लाए। और एसीआईसी ने धनबाद समेत पूरे झारखंड में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक वर्कशॉप किए। पर एसीआईसी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हाल ही में दिवाली के समय एसीआईसी ने वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए एक आत्मनिर्भर होने का कार्यक्रम किया। इसमें उन्होंने उन्हें मिट्टी से बने अपने खुद के बनाए हुए हाथों तले बनाए हुए आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। उसमें उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें स्वावलंबी होना सिखाया। उन्होंने उनके इसी मार्गदर्शन से आज वो औरतें एक तरह से अपने पैरों पे खड़ी हैं। वो अपना रोजगार खुद ही उत्पन्न कर रही हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। पूरे वर्ष एसीआईसी के ऐसे ही विभिन्न कार्यक्रम में लोगों को स्वावलंबी होना सिखाया है, उन्हें एक दिशा दिखाई है जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकें और अपने एवं समाज के काम आ सकें। आज के कार्यक्रम में मैं अर्पिता जी जीजीएफआई ट्रेनर एवं बबीता जी एसीआईसी कंसल्टेंट से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे विशिष्ट अतिथियों को बुके देके कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रोफेसर साहू, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ हेल्थ सीएसएम। डॉक्टर सीमा सिंह, कृषि विज्ञान मिस्टर सुमित कुमार ठाकुर, चेयरमैन ग्लोबल ग्रोथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर आकांक्षा सिन्हा, मैनेजर इनोवेशन अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर आईटीआई धनबाद। तो मैं आप सबको बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं साहू सर को इनवाइट करूंगा कि वो आगे हमें संबोधित करें। कृषि विकास केंद्र धनबाद से आज हमारे बीच डॉक्टर सीमा सिंह जी, सुमित जी ग्लोबल ग्रोथ फाउंडेशन से डॉक्टर आकांक्षा और मेरी एसीआईसी की टीम बबीता जी और दूसरे हमारे एक्टिव वॉलेंटियर्स कार्यकर्ता और टीम आईआईटी धनबाद। और आज के इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण भाग आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग टीवी जरूर देखते होंगे। टीवी देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वो हर 2-4 दिन में आप देखेंगे अपने भाषणों में एक शब्द कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, या ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी कि भारत को आगे बढ़ाना है,
विकास करना है, लेकिन सवाल ये है कि आगे कैसे बढ़ाएंगे, विकास कैसे करेंगे, वो कौन लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ाएंगे। क्या कोई अलग से कुछ लोग चिन्हित करके रख दिए गए हैं कि इनकी जिम्मेदारी है भारत को आगे बढ़ाना, हम लोग बस अपने घरों में सोएंगे और अपने रोजमर्रा के कार्य करेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज इस कमरे में आकर बता दिया कि वो हम लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ाएंगे। वो आप सभी लोग हैं जो भारत को आगे लेके जाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। क्योंकि जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, भारत गाँव में बसता है, 70 से भी ज़्यादा प्रतिशत आबादी जो है भारत की आज भी गाँव में रहती है। कितना भी ग्लोबलाइजेशन हो जाए, कितना भी शहरीकरण हो जाए, लेकिन 1/3 से ज़्यादा हिस्सा जो है भारत का आज भी गांव में बसता है, गांव में रहता है, गांव की तरह सोचता है, गांव की तरह करता है। मुझे खुशी इस बात की है कि हम एक ऐसे जगह में लोकेटेड हैं जहां हमें आसपास भारत, असली भारत का दर्शन हो पाता है, असली भारत के लोग मिल पाते हैं। जब भारत गांव में बसता है तो विकास भी गांव से ही होगा। खुशी इस बात की है कि झारखंड जैसे प्रदेश भारत में डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी या और भी जो आधुनिक चीज़ें हैं उसको लेकर के परसेप्शन शायद बहुत अच्छा नहीं है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। ऐसे प्रदेश में आप सभी लोग अंतिम कड़ी हैं, अंतिम व्यक्ति हैं जहाँ तक इस स्किल डेवलपमेंट या नवाचार की बात जो है वो पहुँच पा रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। ऐसे ही अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समितियां हैं, अलग अलग केंद्र हैं जो आप तक स्किल डेवलपमेंट और कुछ करने की बातों को लेकर पहुंचते हैं। उनमें से कुछ नाम हैं जैसे ACIC, अटल कम्युनिटी एंड इनोवेशन सेंटर, ग्लोबल ग्रोथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ सोसाइटल मिशन, लेडीज़ क्लब ऑफ IITias धनबाद और न जाने और कितने सेल्फ इंस्टीट्यूट। मुझे धन्यवाद करना चाहिए ऐसे सारे संस्थानों का जो आप सभी तक इन बातों को लेकर पहुंचते हैं और आप सभी लोग एक्टिवली उन चीज़ों को सुनते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विश्वास कीजिए वो आपके हाथ हैं, वो आप लोग हैं जो इस भारत को आगे ले जाएंगे, और कोई दूसरे लोग इसे आगे ले जाने के लिए बाध्य नहीं है या उनकी कोई ड्यूटी नहीं है कि हम सब मिल करके या वो उन्हीं के कंधों पे भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप अपने घर में छोटे छोटे लघु उद्योगों को विकसित कर पाते हैं, उनमें इन्वॉल्व हो पाते हैं, जैसे आज का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली केचप या टोमेटो केचप या सॉस बनाने की ट्रेनिंग पर बेस्ड है। ये महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के लिए कई मुद्दे हैं, कई ऐसे तरीके हैं जिनसे विकास के बारे में सोचा जा सकता है। तो जब हम ऐसे चिन्हों के, ऐसे मुद्दों के बारे में सोचते हैं कि विकास होगा कैसे, हम किन भागों में विकास को बांटेंगे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो भाग हैं वो है जैसे एजुकेशन। जब तक हम शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तो हम विकास के बारे में न समझ पाएंगे, न सोच पाएंगे। उन्हीं कड़ियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो है स्किल डेवलपमेंट का, कि जब तक हम अपने घरों से अपने छोटे छोटे संसाधनों से कुछ बनाना नहीं सीखेंगे, कुछ आत्मनिर्भर नहीं होना सीखेंगे, तब तक हम ग्रोथ की बात नहीं कर सकते, तब तक हम लीड करने की बात नहीं कर सकते। क्योंकि ग्रोथ करने का या लीड करने का केवल एक पैरामीटर नहीं है कि आपको अच्छी नौकरियां चाहिए या अच्छे पोजीशन चाहिए तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप सभी लोगों ने इस बात को समझा है और आज इस ट्रेनिंग के लिए आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमसे जुड़ते जाएंगे और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ और भी जो दूसरे फ्रंट हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले 1-2 सालों में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया। ऐसे किसी वर्ष को मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आने वाला हर समय और बीतता हुआ हर पल ये महिला सशक्तिकरण का ही समय है। जब घरों से महिलाएं मजबूत होकर के आगे निकलेंगी, क्योंकि ये हर एक घर की सबसे मजबूत कड़ी वहाँ की महिलाएं होती हैं, तो जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना सीखेंगे, उनको सही शिक्षा दे पाएंगे, आप समाज से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी लोगों को आज की इस ट्रेनिंग के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे सेंटर ऑफ सोसाइटल मिशन की ओर से और IITias धनबाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इस कैंपस में आप सभी लोगों का स्वागत है, न केवल आज के कार्यक्रम के लिए बल्कि आने वाले ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए आप सभी लोगों की उपस्थिति
अनिवार्य और प्रार्थनीय रहेगी मेरी तरफ से। आप सभी लोग आएँ और हम सब मिल करके चलिए भारत को विकास की तरफ आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर सीमा सिंह कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट को यहाँ पे आमंत्रण करना चाहूंगा ताकि वो हमें संबोधित कर सकें। धन्यवाद सौरभ जी। इस हॉल में उपस्थित ISM धनबाद के डॉक्टर साहू, इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन देने वाले डॉक्टर साहू, डॉक्टर आकांक्षा, सुमित जी और ये अटल समुदाय नवाचार केंद्र की पूरी टीम और आज के अति विशिष्ट प्रतिभागी के रूप में आप सभी महिलाएं, बहनें, कृषक महिलाएं, सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग जिनको मिलना चाहिए, जिनको डॉक्टर साहू ने बहुत सारी आवश्यक बातें बोली, विकास के लिए आगे बढ़ने में जिनकी भागीदारी बहुत जरूरी है, वो सभी एक मंच पे, एक हॉल में उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से जिस काम को हम लोग लेके आगे बढ़े हैं, तो ये एक शुरुआत होगी, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कोविड-19 के दौरान जो महामारी संकट है वो विश्व व्यापक है और इसमें पूरा कृषि समुदाय ही नहीं, सिर्फ पूरा देश, भारत सहित अन्य देशों में लॉकडाउन लग गया और सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण के प्रभाव को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। पूरे कार्य जो है अस्त व्यस्त हो गए, सभी सरकारी हो या गैर सरकारी कार्यालय हो, सभी बंद किए गए। चूंकि उनके जो संक्रमण के श्रृंखला को है तोड़ने के लिए वो सब बंद करना पड़ा। पूरी अर्थव्यवस्था भी एक तरह से चक्का जाम ही हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो किसान हुए और हमारे देश की जो आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। भोजन के लिए सब लोग किसानी पे ही निर्भर करते हैं। कृषि कार्य जो है वो चलते रहे और लेकिन उनको बाजार नहीं मिला और समय पे बाजार नहीं मिलने से या उनका कटाई उपरांत प्रबंधन करना, ये सब कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो कृषि के क्षेत्र में जो कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा में कार्यरत है, उसके अंतर्गत कृषि अनुसंधान में लगे कृषि वैज्ञानिकों ने ये निकाला कि खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा किसान जो है अपनी आमदनी को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, फिर से वापस कर सकते हैं और जो खेती होता है, जो उपज होता है, उसमें 30 से 40% सिर्फ उसका उचित प्रबंधन के अभाव में वो लॉस हो जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में उभर रहा है और इसको हम लोग अगर अपनाएंगे तो स्वरोजगार निश्चित रूप से महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं। जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रहा है और सभी परिवार के हर एक सदस्य को ये अधिकार है कि वो संतुलित भोजन प्राप्त करे। संतुलित भोजन मीन्स हुआ कि अनाज, फल, सब्जी, मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि, ये सभी को प्राप्त करने का प्रतिदिन अधिकार है। लेकिन ये कैसे प्राप्त होगा? सब अगर पुराने तरीके से हम लोग खेती करते चले आ रहे हैं, जैसे करते आए हैं, और अभी के समय में, तो वो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें अपनाना होगा कि समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाएं। जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसका कैसे मूल्य संवर्धन करके उसको स्वरोजगार के रूप में स्थापित कर सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पे ध्यान दे रहे हैं कि कृषि को व्यवसाय का दर्जा दिया जाए। पहले जो खेती करते थे वो अपने आप को अगर उपज नहीं हुआ तो वो कहते थे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे पूछिए आप क्या करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। वो समझते थे नौकरी कर रहे हैं तभी कुछ कर रहे हैं, चाहे उसमें 2000 मिले 1000 मिले या मजदूरी मिले तो उसको समझते थे कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन खेती में अगर कर रहे हैं तो उसको कुछ नहीं समझते थे। लेकिन अभी जो है कृषि जो है व्यवसाय का दर्जा दिया जा रहा है। ऐसी खेती करनी है जिसमें हमें कुछ न कुछ आमदनी हो ही। जैसे अगर धान का खेती करते हैं तो धान का उपज जो हुआ वो तो पूरे साल भर के लिए चावल के लिए रखते हैं। साथ ही उसका पुआल जो है उसको हम लोग अगर मशरूम उत्पादन
उत्पादन के लिए भूसा का प्रयोग कर लें तो दोनों चीज का उपयोग हो जाएगा। मशरूम जो है ये एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, उसमें सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण एक साथ पाए जाते हैं। वो जो मतलब जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं उनके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है, क्योंकि प्रोटीन के जो 20 अमीनो एसिड कंपोनेंट से बने होते हैं वो सारे एक साथ मशरूम में पाए जाते हैं। तो 100 ग्राम मशरूम की तुलना किसी अन्य सब्जी के तुलना में किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। इस वजह से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मशरूम की पोषक तत्वों की महत्व को समझते हुए अगर 400 रुपया किलो में मिलता है तो खरीद के खाना उचित समझते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कृषि व्यवसाय है जिसको कि हम अपना के उसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, एक आप प्रशिक्षण लेके और आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि अगर प्रशिक्षण लिए तो फिर उसको आगे कैसे बढ़ा पाए ये नहीं हो पाता है। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है ग्लोबल ग्रोथ फाउंडेशन के द्वारा, ISM धनबाद के द्वारा और तकनीकी ज्ञान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग विषय के वैज्ञानिक होते हैं जो कि कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों की समस्या को मौसम के अनुसार क्या उनको सिखाना है, क्या उनको मतलब अगर कम पानी में कौन सा फसल लगाएं या कौन सा प्रभेद किस्म का चुनाव करें ताकि बीमारी उसमें नहीं लगे, अगर कम पानी है तो भी उपज अच्छी हो सके, या फिर जैसे धान में ज़्यादा पानी का जरूरत है तो कम पानी वाला कौन सा फसल है, तीसी हो गया, मड़ुआ हो गया, मूंग हो गया। तो ये सारी चीज़ों को कैसे लगाएं ताकि कुछ ना कुछ फायदा हो ही, नुकसान ना हो, मतलब व्यवसाय हमारा कृषि ही हो, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे अब टमाटर, यहाँ पे हम लोग टमाटर की कैसे वैल्यू एडिशन करना है उसके लिए एकत्रित हुए हैं। तो टमाटर जो है अभी कोविड-19 के समय इम्यूनिटी की बात सभी लोग कर रहे हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा, उसके लिए कौन सा दवा खाना है, कौन सा कैप्सूल खाना है, कौन सा भोजन करना है। लेकिन इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी मतलब ये विटामिन और खनिज लवण ये हमारे सब्जी और फल में प्रचुर मात्रा में मौसम के अनुसार पाया जाता है। तो अगर हम अपने जो छोटे से जमीन है उस पर न्यूट्री गार्डन या जिसको बाड़ी हम लोग कहते हैं, अगर वैज्ञानिक तरीके से उसको प्लान करके और सालों भर उसमें कुछ न कुछ फल या सब्जी लगाए तो उसमें विभिन्न प्रकार का जो परिवार का पोषण है वो उसी से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अभी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं और भी कई अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा कि उनको व्यवसाय भी मिल सके, उनको पोषण भी मिल सके, उनका इम्यूनिटी भी मजबूत हो सके। तो टमाटर ही है तो टमाटर में जो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, लाइकोपीन और कैल्शियम, पोटेशियम ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये सारा हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। टमाटर एक ऐसा सब्जी है जो सालों भर जरूरत पड़ता है, लेकिन एक समय में टमाटर 4-5 रुपए किलो खेत में होता है जब किसान उसको तोड़ना भी मुनासिब नहीं समझते, उनका खर्च नहीं निकलेगा, उनका मेहनत बेकार जाएगा। लेकिन एक समय होता है जब टमाटर 100 रुपये 80 रुपये किलो मिलता है तो सब कोई उसको नहीं ले सकते हैं। टमाटर एक ऐसा सब्जी है जिसको उसके बिना सब्जी बनता ही नहीं है, सब्जी के लिए वो बहुत जरूरी है। तो अगर टमाटर का प्रोसेसिंग करके उसका प्यूरी बना के या केचप बना के उसको हम सालों भर रख सकते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल के उसको साल 2 साल उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो रोजगार का तो साधन होगा ही, साथ में वो हमारा पौष्टिकता को भी बढ़ावा देगा। उस टोमेटो प्यूरी को हम सालों भर जब टमाटर महंगा होगा उस समय हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा वो टमाटर प्यूरी तैयार करके हम उसका रोजगार भी कर सकते हैं, अपने हाउस होल्ड के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे जो है इंटरप्राइजेज हैं, जैसे मशरूम की ही बात किए तो वो मशरूम का भी वैल्यू एडिशन करके अचार बना सकते हैं, जैम, जेली, पापड़, ये सारी चीज़ को रोजगार के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में अपना के और उसको हम लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपना इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी जो है कोई भी काम महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, जो काम महिलाएं कर रही हैं वो पहले होता था कि ये काम महिलाएं करेंगी, ये काम पुरुष लोग करेंगे, ये घर का बाहर का काम है, ये घर का अंदर का काम है। लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है, चाहे वो कृषि का कार्य हो या हवा में हवाई जहाज उड़ाने की बात
बात हो या पानी का जहाज चलाने की बात हो, कहीं भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। हर काम महिलाएं आगे बढ़ के कर रही हैं। जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं उसका परिणाम और अच्छा ही देखा गया है, क्योंकि दोनों में कंपटीशन होता है और महिलाएं हमेशा आगे ही आती हैं अपने काम में। जो उनको काम दिया जाता है, चाहे वो घर के अंदर की काम हो या घर के बाहर का काम हो, उसमें हमेशा वो अच्छा परिणाम देती हैं। तो ये जो आज का शुरुआत है, ये हम बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं कि ये इस कार्यक्रम को हम लोग मिल के आगे बढ़ाएंगे और इसको टोमेटो केचप बनाने का जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको आगे बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसे लोग इसमें जुड़े हैं जो मतलब ये पीछे नहीं छूटेगा। ऐसे अक्सर जो होता है, जो प्रैक्टिकल बात है, जो व्यवहारिक बात है, वो यही होती है कि हम लोग भी कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन किसान उतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो खुद से फिर उसमें कुछ समस्या है तो फिर से वो दोबारा आ पाए, पूछ पाए, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि इसको व्यवसाय के रूप में आगे ले जा सकते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करेंगे और निश्चित रूप से पूरा धनबाद जो है वो टोमेटो केचप प्रोसेसिंग में अपना नाम आगे बढ़ाएगा। जैसे अभी तो एक ये योजना भी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो धनबाद का जो है ना वो है पोटैटो, उसको लेके मतलब धनबाद के लिए पोटैटो आइडेंटिफाई हुआ है कि यहाँ पे पोटैटो अच्छी खेती होती है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन पोटैटो भी बढ़ा सकते हैं, टोमेटो भी बढ़ा सकते हैं, दोनों ही बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे मिलके और प्रैक्टिकल पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। आप लोग सीख के इसको, और ये नहीं है कि मतलब यहीं सीखे, उसको जो समस्या आएगी उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इतनी बारीकी से और इतनी अच्छी तरह कृषि विज्ञान के बारे में समझाया, उसकी अनेक अपॉर्चुनिटी एवं उसके अंदर आने वाले कैसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं मिस्टर सुमित कुमार ठाकुर, चेयरमैन GGFI का स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद सौरभ। मंच में उपस्थित डॉक्टर साहू, मैथ्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट के, डॉक्टर सीमा सिंह KVK धनबाद और डॉक्टर आकांक्षा, मैनेजर इनोवेशन ACIC, आप सभी का स्वागत है। असल में चीफ गेस्ट जो बोला जाता है ना, आप आत्मनिर्भर भारत की एक ब्रांड आइकन है ना। आप आज यहाँ पर आई हैं एक बहुत बड़ा मिशन को लेके, जो हम लोग आज पूरा करेंगे। अब बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे, कैसे हम लोग करते हैं ट्रेनिंग हर जगह, वो आपको हम बताएंगे। ACIC और ITI एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, हमारे लिए, और ग्लोबल ग्रोथ फाउंडेशन उससे जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ काम कर रहा है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है यहाँ ISM में। तो इस माध्यम से हम आपको बताएंगे किस तरह से सरल चीज़ों से आप कैसे आत्मनिर्भर होंगे। जैसे सर ने कहा, मैडम ने कहा, बहुत बारीकी से बताया कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं घर की घरेलू चीज़ों से। तो टमाटर एक ऐसा सब्जी है, आप सभी को मालूम होगा, जो किसी भी सब्जी के साथ फिट बैठता है ना, हाँ या ना। उसी तरह हमारा जीवन भी टमाटर में ही करना है कि हम किसी के साथ कहीं भी कर लें और आगे बढ़ें। यही हमारा मिशन होना चाहिए। टमाटर एक शुरुआत है केचप बनाना, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी होंगे वैल्यू एडेड, जो आपको आगे रोजगार के माध्यम से आगे और भी आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआत एक ऐसे चीज से कर रहे हैं हम, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है और घर के सामान्य चीजों से वो बन सकती है। ग्लोबल ग्रोथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया इसी कड़ी में आपके हेल्प करेंगे, IIT आपके हेल्प करेंगे। तो कैसे आप आगे बढ़े, कैसे इसको मार्केट में लाएं, कैसे इसका प्रोडक्शन हो, कैसे बड़ा करें, ताकि हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे आत्मनिर्भर का जो डेफिनेशन है उसको करें। हमारे पास मार्केट की कोई कमी नहीं है। मार्केट मतलब आप सामान जो बनाएंगे उसको बेचेंगे का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, होता है ना कि कुछ भी बनाएंगे तो उसको कहाँ बेचेंगे। ISM एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। यहाँ पर हॉस्टल्स हैं, कैंटीन्स हैं, स्टाफ्स हैं, प्लस हमारे आसपास जितने भी रेडी वाले हैं, दुकान हैं, उनको हम इजीली सेल कर सकते हैं। जो मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड के केचप्स और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं,
उनको यूज करते हैं, महंगे दामों में लेते हैं, लेकिन हम उससे पैरेलल उसी के अच्छा टेक्नोलॉजी से बनाएंगे और वो उनको हम सप्लाई करेंगे तो वो जरूर लेंगे। उससे आपको आय भी बढ़ेगी और उससे आपको फायदा तो होगा ही होगा, प्लस मार्केट में आपका एक अलग सा समूह जो है वो तैयार होगा कि आप आगे कैसे करके इसको प्रोडक्ट का मार्केटिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आपके हाथों में कुछ पैसा आए। पैसा आना बहुत जरूरी है। आप घर के कामों में उसको मदद करते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जैसे मैडम ने बात किया कि साथ में आलू लगा लिए, साथ में खेती किए, साथ में उसके साथ जो प्रोडक्ट निकला उससे हम लोग कुछ इनकम बढ़ा। उसी क्रम में आज ये ट्रेनिंग की शुरुआत होगी, तो आप इसे बड़ा स्केल में करना चाहेंगे ना? हाँ, करेंगे। टमाटर से ही हम उसको इतना बड़ा कर सकते हैं कि वो मार्केट में इजीली वो सॉस बिकेगा और उसे लोग लेंगे। सॉस का डिमांड हर घर में है, हम हर घर में खाते हैं सॉस, हमारे हर घर में अवेलेबल है। तो सॉस ऐसा चीज है कि जो हर लोग उसको इस्तेमाल दैनिक कार्यों में करते ही, और प्लस ये एक बहुत ही टेस्टी चीज भी है जो लोग पसंद भी करते हैं हर प्रोग्राम्स में भी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम क्या करें, ये पैंडेमिक का टाइम है, लोग बाहर निकलने से कतराते हैं, कहीं जाने से कतरा रहे हैं। इस माध्यम से घर में बैठ के कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है कि इसको हम घर में बैठ के भी बना सकते हैं। एक बड़े लेवल पे तो कर ही सकते हैं, घर पे भी इस काम को कार्य को किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हमको लग रहा है कि आप लोग पूरा प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हैं, हम लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे अब और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसी पर मैं अपनी बात मानी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर सुमित का और उनकी जीजीएफआई फाउंडेशन का, जो समाज के वंचित वर्गों को ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जिंदगी टमाटर जैसे, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का कार्यक्रम आप लोगों को वैसे ही पसंद आएगा। और अब मैं डॉक्टर आकांक्षा सिन्हा, मैनेजर इनोवेशन ACIC IIT ISM फाउंडेशन को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। धन्यवाद सौरभ। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर साहू, डॉक्टर सीमा, श्री सुमित ठाकुर, मिस कबीरिया चौधरी ACIC की मैनेजर, मिस सोनाली, मिस्टर सानूराज, मिस बबीता और ACIC से जुड़े जो भी लोग हैं वो, तथा सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग महिलाएं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ACIC IIT ISM फाउंडेशन की मैनेजर इनोवेशन आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अटल समुदाय नवाचार केंद्र ACIC दरअसल एक सेतु का काम करता है, जो कि हमारा मकसद ये है कि हम कम देश में जो भी कम विकसित क्षेत्र हैं उनके लोगों को लाएं और उन्हें वो साधन प्रदान करें जिससे वो वंचित रह गए, कहीं ना कहीं वो वंचित रह गए। तो हमारा धनबाद भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ही इलाका है जिसमें कि योग्यता बहुत है जिसके लोगों में, लेकिन उनको साधन नहीं मिल पा रहा है। तो ACIC अटल समुदाय नवाचार केंद्र का उद्देश्य यही है कि वो लोगों को वो साधन प्रदान करें जिससे वो वंचित रह रहे हैं। हमारा एक और उद्देश्य है जो कि है महिला सशक्तिकरण। हमारे यहाँ बहुत सी औरतें हैं जो सिर्फ घरों के कामों को कर अपना पूरा दिन बिता देती हैं। हो सकता है उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि हम आत्मनिर्भर बने, क्यों हमेशा अपने हस्बैंड के या किसी और से पैसे मांगने का ज़रूरत पड़ता है, क्यों ना हम खुद ही ऐसा कोई एक काम करें जिससे हमारा रोजगार खुद से चल जाए, जिससे हम आत्मनिर्भर बन जाए। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम का मकसद है, सुमित जी हमारे पास आए थे और उन्होंने, मुझे कृषि की बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुमित जी हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे बोला कि मैडम जो सॉस आप खरीदते हैं मार्केट में उसका प्राइस है 120 रुपीज़ पर बॉटल और उसका मेकिंग कॉस्ट है 30 या 40 रुपया पर बॉटल। तो सोचिए कि अगर कोई औरत इस सॉस को खुद से घर में बनाती है तो कितना बड़ा मार्जिन से वो पर बॉटल कमा सकती है। एक बॉटल से आपका अगर 70 से 80 रुपए का प्रॉफिट फायदा हो रहा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर एक दिन में 5 से 6 बॉटल अगर सॉस तैयार कर देंगी तो आप कितना बड़ा उद्योग बना सकती हैं अपना। तो मेरी बस अभी यही गुजारिश है कि आप जो भी आज सीख रहे हैं इसको बस सीख के यही भूल न जाएं, आप घर जाएं और इसको अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें और अपने साथ जो भी औरतें और भी आपके घरों में हैं उनको जोड़ के इसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।
एक बात, सबसे पहले कड़ी में मैं जब आईएसएम में आया तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहू के पास आया। सर ने कहा कि आप एसीआईसी डॉक्टर आकांक्षा से मिल लो। तो ये एक बड़ा ही मतलब ऊपर वाले का ही साथ है। आप सोचो कि पिछले हफ्ते में शायद सर से मिला था, तो उन्होंने कहा एक मिल लीजिए, आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला का बहुत बड़ा ये कर्म है कि देखिए हमें एक कैसे कड़ी में जोड़ा गया। हम बाहर से आए, यहाँ से जुड़े, आपको आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमके भी मिला, आपको भी मिला। तो ये बहुत बड़ा उद्योग के रूप में एक स्थित हो सकता है। आपका जो आप करेंगे, जो एफर्ट डालेंगे, वो एक बहुत बड़ा उद्योग का रूप लेगा। तो इसे हम प्रोडक्शन लेवल पे भी ले जाएंगे। अगर आप एक मास्टर ट्रेनर बन के यहाँ से निकलेंगे, है ना, आप जो ट्रेनिंग लेंगे वो बाहर में भी दूसरे को ट्रेनिंग देंगे। तो इसी में आपको आज बहुत अच्छे से सीखना है। जो भी डाउट है मैडम है यहाँ पे, हम लोग हैं, क्लियर करेंगे और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर आकांक्षा सिन्हा का। तो अब बिना किसी विलंब के मैं डॉक्टर सीमा सिंह को वापस से बुलाना चाहूंगा ताकि आज का कार्यक्रम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम फिर से स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले तो मैं एक जांच परीक्षा उसको नहीं कहेंगे, जांच के लिए पेपर लाइन हूँ जो आपको दिया जाएगा। आपको उसमें पढ़ के पहले से कितना कुछ जानते हैं वो हाँ या नहीं में टिक लगाना है। वो पेपर मिलेगा, बस उसको पढ़ना है, हाँ या नहीं जो आप समझते हैं उसमें टिक लगा के, और वो पेपर हमको 10-15 मिनट के अंदर वापस कर दीजिए। वो बस एक फॉर्मेलिटी है कि आप पहले से क्या कुछ जान रहे हैं, फिर हम लोग आपको कितना सिखा पाए, हमें भी पता चलेगा कि लेवल कहाँ पे है, हमको क्या क्या चीज़ बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगा।
अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताइए। ऐसे अभी मतलब अच्छा हाँ 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 इसमें आप इसको ऐसा टमाटर ना आगे मतलब ना तरीकों के नाम तो हमको कोई ये पहले से आप किसी ऐसे स्वयं सहायता मतलब एनजीओ टाइप से जुड़ी हैं? पहले कोई प्रशिक्षण नहीं है टमाटर की खेती की अच्छी तरह टमाटर उगाना आता है मुझे पता चला कि अक्सर घरों में पाए जाते हैं समझ गए बेसिक इन्फॉर्मेशन इधर हो गया बच्चा
वैल्यूएशन क्या है ये नहीं हो पाएगी। वैल्यूएशन तो मुझे लगता है कम हो आप हैं डिग्री में मैं बोल देता हूँ ये भी ना डिग्री कुछ महिलाएं आ जाए कविता याद है अजय अंदर एक बार आगे कुछ महिलाओं को भी ले लें पीछे पीछे खड़े हो आप लोग दीदी आप लोग भी आ जाइए ना पीछे खड़े हो जाइए नहीं खाया नहीं बात तो दिए तो ही खाया सेम तो ये लो पीछे इनको खड़ा है आप भी अगली मैडम हाँ पूरा रहा है आओ आ रही मैं सॉरी सब एक मिनट से विजुअल थोड़ा आते हैं विजुअल ले देख ऐसे रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आज इस प्रकार की संस्था की ओर से इस प्रकार की टमाटर समूह के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे में यहाँ पर IIT ISM के कैंपस में यहाँ पर काफ़ी महिला संस्था लोग उपस्थित हुए हैं और आइए जानकारी है
मैं 15